शक्ल देखिए भाई तो वो फोटो खींच लिया और भी नोकरा देंगे खेल हो रहे हैं। उस खेल के अंदर मैं ये जाना था तो अपने साथियों से इस बारे में मुलाकात हुई है उनकी दीवानी में कोई आपको विशेष धमकी मिलती है क्या सर क्या कुछ बताएंगे। हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने मनोहर लाल जी ने भी इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने से एक तो मुख्य मांग हमारी जो थी कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन को बैकवर्ड क्लास BCA को खासकर जो लोकल बॉडी के अंदर जो पंचायतों के अंदर जो आरक्षण दिया गया था उसको हालांकि हमारी यहाँ की जो हरियाणा की हाई कोर्ट है उसने तो ये कह दिया था कि जो बिल पास किया है उसी पे चुनाव करवा दिए जाएं, बाद में जो कोर्ट का निर्णय होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो एक कोई मध्य प्रदेश के अंदर भी इस तरीके से उसको चैलेंज किया गया था और लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और एक जनरल लेटर सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था कि जहाँ जहाँ भी BC के वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन द्वारा उनकी गणना करा ली जाए, उसके बाद उसको जो है वो लागू कराया जाए। अब बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन हो गया है और आने वाले समय के अंदर अब 6 महीने 8 महीने 1 साल लगता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर वो गणना भी हो जाएगी और जो नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसके अंदर विधिवत रूप से बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो है वो आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद। हमारी है 5-7 लेकर के उसके बाद में लिखा हुआ आता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, लेकिन जब से आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं एक भी बैकलॉग जो है वो बकाया नहीं है, पूरी की पूरी भर्ती होती है। लेकिन बल्कि जो योग्यता के अनुसार जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन्होंने जनरल के अंदर भी अपना स्थान बनाने का काम किया है, चाहे पीछे HCS की भर्ती हो और चाहे क्लास 3 की क्लास 4 की भर्तियाँ हुई हो। ये हमारे उदाहरण हमारे सामने है। और जितनी भी भर्तियाँ जो HSCC की तरफ से जो आप जो डिले की बात कही है ये ठीक है कि एक पुराना ढर्रा जो चला आ रहा था जिससे जो जैसे मैंने पहले कहा कि केवल और केवल अपने अपने लोगों को नौकरियां लगाया जाता था, उसके अंदर सिस्टम के अंदर सुधार करने में कहीं न कहीं जो पेपर लीक का मामला है कोई और है उन पे सरकार ने स्वयं संज्ञान लेने का काम किया है। वो कोई किसी विपक्ष के वालों ने मुद्दा उठाने का काम नहीं किया। इसलिए किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए ठीक है वो डिले हुए हैं, कुछ कोरोना काल भी पीछे रहा है, अब भर्तियां निरंतर HSCC भी जो है वो भर्ती करने का काम कर रही है। कौशल विकास के तहत भी जो हमारे युवा है उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसको भी फैमिली ID के साथ जोड़ दिया गया है। जो पहले अंतिम व्यक्ति है, हमारी जो पार्टी है वो पंडित दीनदयाल जी का जो मंत्र था अंत्योदय उसके ऊपर कार्य करे। अंतिम व्यक्ति को यानी जो जिसकी सबसे कम इनकम है उसकी इनकम बढ़ाने का प्रयास सरकार का है ताकि वो भी एक मुख्य धारा के अंदर आ सके। इसलिए कौशल विकास के तहत भी जो योग्य और जो मेरिट के आधार पे उनको जो है नौकरियां देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। सर हाईकोर्ट में जाके कई भर्तियाँ चाहिए। पीछे की जो बात कही आपने, जो पीछे जो भर्ती रद्द हुई है वो जो पिछली सरकारों ने गलत तरीके से जो भर्तियां की गई, आज तो दादरी के अंदर खेल हो रहे हैं, उस खेल के अंदर मुझे जाना था तो जाते जाते मुझे 5 मिनट के लिए यहाँ रेस्ट हाउस रुकना था तो
के साथियों से इस बहाने मुलाकात भी हो गई, और कोई भिवानी में कोई आज विशेष मेरा प्रोग्राम जो है नहीं मिला। देखिए, जहाँ तक धमकी का मामला है, इस बात को बड़ा ही सीरियस हमने हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मनोहर लाल जी ने भी, और विधानसभा की तरफ से भी स्पीकर साहब ने और हमने बड़ा इसको सीरियस तरीके से लिया है। अधिकारियों को विशेष तौर से निर्देश भी दिए गए हैं कि इस तरीके का अगर कोई दहशत का माहौल फैलाने का काम करते हैं या इस तरीके की कोई जिससे आम लोगों के अंदर एक माहौल इस टाइप का हो, माहौल ख़राब करने का जो प्रयास कोई कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, इस तरीके के आदेश दे दिए गए हैं। और जो भी इस मामले के अंदर दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है और सरकार इसके प्रति पूरी गंभीर है। कोई भी नेता अगर बीजेपी में आना चाहता है तो स्वागत है उनका, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी उनकी पहले मुलाकात हुई है। अब कब आना है या नहीं आना है, वो तो कुलदीप जी बताने का काम करेंगे। मैं उनका इस बात के लिए तहे दिल से आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने राज्यसभा के अंदर अपने अंतरात्मा के आवाज़ के ऊपर वोट जो है कांग्रेस के खिलाफ देने का काम किया है। इसके लिए मैं तमाम हाईकमांड का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार भारी मतों से चुनी गई हैं, इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए भी आदरणीय धनखड़ जी का चुना जाना निश्चित है। विधिवत रूप से निर्वाचित हुई हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पक्ष में देने का काम किया है। और कब आना है और क्या फैसला लिया है वो तो स्वयं कुलदीप जी इस बारे में बता सकते हैं, मेरी कोई इस बारे में बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिन से मीडिया के माध्यम से भी जो हमारे जो शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है, तो अगर वो आना चाहते हैं तो स्वागत है उनका, अच्छी बात है। सबसे पहले तो आप सभी को और देशवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर पहली बार आदिवासी जनजाति महिला इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं। उसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जिन्होंने इस तरीके का फैसला लेकर के जहां महिलाओं का गौरव बढ़ाने का काम किया है, वहीं दलित वर्ग का और विशेषकर जो जनजाति से जो पहली बार हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री के पद पे चुनी गई है, देश के लिए गौरव की बात है। और एक प्रजातंत्र के देश के लिए राष्ट्रपति चुनी गई, ये देश के लिए गौरव का बात है। और जिस तरीके से अभी आज के समय के अंदर जहां अनुसूचित जनजाति से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी चुनी गई हैं और एक मजदूर का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, वहीं एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन जो है, मैं कहूँगा कि एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र का जो है हमारे इस देश का, ये बहुत ही खूबसूरती का एक दृश्य मैं कहूँगा कि जिससे हर वर्ग को अपने आप को जो है वो सम्मानित महसूस करता है कि इस लोकतंत्र के अंदर भारत जैसे जो देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
उसके अंदर इस तरीके की व्यवस्था करने का काम आज की हमारे तौर पर बहुत ही दुखदाई घटना और चिंताजनक घटना हुई है और सरकार ने भी उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी बहुत ही जाबाज अधिकारी थे पुलिस के अंदर और हमारे हिसार ज़िले से ही वो आते हैं और उसके लिए सरकार ने बहुत ही इसको गंभीरता से और सख्त निर्णय लेते हुए जहां दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं जो और भी जो इस काम में जुड़े हुए हैं, जो अवैध काम करते हैं, उनके लिए, उनके गिरफ्तारी के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए पूरी टीम लगा दी गई है। और कई जिस तरीके से आपने भी मीडिया में भी देखा होगा कि डंपर ट्रैक्टर जो इस टाइप के अवैध कामों में जो लगे हुए हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनको पकड़ा भी गया है और इसके ऊपर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। मैं जो हमारे डीएसपी बिश्नोई साहब थे जिनके इस दुखद घटना जो ये हुई है, उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। पूरी हरियाणा सरकार आज उनके परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 करोड़ रुपए की देने की घोषणा और शहीद का दर्जा ऑलरेडी उन्होंने घोषणा कर दी है। सरकारी नौकरी भी उनको दी जाएगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं हुई थी, ये भर्ती 13 की थी और 13 के अंदर भूपेंद्र सिंह 11 में थी या 13 में थी, तो उस टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की गवर्नमेंट थी और मैंने जिससे पहले कहा केवल और केवल तेर मेर चलती थी, कहीं न कहीं अपने लोगों को लाभ देने के लिए इस तरह के से किया गया था। तो कोर्ट ने जो कोई भी निर्णय आता है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। हमारा तो फिर भी ये प्रयास रहा है कि उस समय के अंदर भी किसी के साथ किसी को भर्ती कर लिया गया तो उसको भी कहीं न कहीं एडजस्ट करने का प्रयास जो है सरकार की तरफ से रहा है, लेकिन वो पिछली सरकारों की गलतियों से इस टाइप के मामले में है। सर आप पीटीआई जैसे पीछे लगभग साल ने कहा ना, वो हमारी सरकार के नहीं, हमारी सरकार ने तो उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन उसको लेकर के भी जब कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में जब कई मामले लंबित हो जाते हैं तो उसके अंदर डिले हो जाती है। लेकिन हमारी सरकार के टाइम में जो भी भर्तियां हुई है वो ट्रांसपेरेंसी से हुई है। वो कोई कोर्ट के अंदर चैलेंज तो कोई भी कोई कर सकता है, लेकिन कहीं भी उनके ऊपर इस टाइप का मामले कोई नहीं आया। अब सीईटी का एग्जाम कब तक उनका कमीशन है, कमीशन का अपना काम करता है वो तो लेकिन सरकार की तरफ से जो भी उनको निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से करेंगे। हमारा काम तो सेशन को कंडक्ट करना होता है। 8 तारीख से जो मानसून सेशन जो है वो आ रहा है और हम परमपिता परमात्मा की दया से अब सिस्टम ठीक ठाक है, तो जिस तरीके से रूटीन के हमारे जो सेशन चलते थे दर्शक दीर्घा के अंदर दर्शक भी आएंगे और सही तरीके से हमारा सेशन चलेगा। आप लोग भी आएँ, आप लोगों को भी मैसेज देता हूँ। हम उसको कंडक्ट करना है। विपक्ष का काम है कि कोई भी अगर बात हो उसको सरकार को सचेत करने का काम करें। सरकार की जिम्मेदारी है उसका जवाब दे। हमारा काम यह है कि हम उनको अपनी बात उठाने का प्रॉपर मौका दें। विपक्ष के साथियों से भी मैं यही कहूँगा कि एक अच्छे तरीके से सेशन चलाने का काम करें, कि व्यवस्थित तरीके से अपनी बात ताकि रख सकें बजाय कि शोरगुल करने के। और हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे तरीके से सेशन चले। देखिए, कौन बीजेपी में आएगा या नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस की हालत आज खराब है। कांग्रेस आज समाप्ति की ओर है। कांग्रेस का जो है जो आपस के अंदर जो गुटबाजी में बटी हुई है, और यही कारण है कि आज जैसे आपको पता ही है कि पूरे नंबर होते हुए भी वो अपने वोट राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी जो ना गिरा सके। एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्वहीन है। उनके अंदर कोई कुशल नेता नहीं है जो पार्टी को संगठित रख सके। बगैर नेतृत्व के कोई भी पार्टी चला नहीं करती। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो अपने अंत की ओर जो है वो जा रही है। अच्छा, ये कोई पहली बार इस टाइप की कोई नहीं हुई। जो कोई खुले के अंदर कोई, चाहे वो आटा है दाल है, इनके ऊपर नहीं है, केवल जो ब्रांडेड या उन चीज़ों के ऊपर लगाई गई है। और जो मौजूदा हमारी जो सरकार है
जो लोगों को राहत देने के लिए हर तरीके के कदम उठाने का काम कर रही है। और ये केवल और केवल जो हमारे जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो केवल और केवल इस तरीके की हर बात को ही बढ़ा चढ़ा के करने की बात करते हैं। जीएसटी की आज कोई पहली बार नहीं लग रही है, वो तो अब से पहले ही जो इसकी शुरुआत हो चुकी है।